Hello, how are you? So, today let's discuss two basic terms of economics, that is demand and supply. So, what do you mean by demand? Is it like मुझे ये चीज़ चाहिए, that's why I'm demanding it? No. In economics, it is little bit different. Economics में willingness and capacity ये दोनों चीज़ में मैटर करती है डिमांड एंड सप्लाई के लिए. So let's understand it by example and have a look on its definition. So in economics, अगर फॉर एन एग्जाम्पल अगर 35 लोग अभी को कार चाहिए तो हम ये नहीं कहेंगे कि इकोनॉमिक्स में 35 कार्स की डिमांड है. लेकिन अगर उसमें से सिर्फ 30 लोग ही जो उसकी प्राइस है वो पे करने की विलिंगनेस रखते हैं एंड दे हैव कैपेसिटी टू पे इट, सो हम कहेंगे कि इकोनॉमिक्स में अभी सिर्फ 30 कार्स की ही डिमांड है. और सप्लाई में जो विलिंगनेस एंड कैपेसिटी है वो प्रोड्यूसर की होनी चाहिए, जो गुड्स है उसके पास उसको मार्केट में देने की. अगर मैंने 30 गुड्स का प्रोडक्शन किया है लेकिन अभी जो मुझे करंट प्राइस मिल रही है उस पर मेरे गुड्स सप्लाई करने की विलिंगनेस और कैपेसिटी सिर्फ 20 क्वांटिटी ही है, तो हम कहेंगे कि अभी मार्केट में या इकोनॉमिक्स में 20 गुड्स का ही सप्लाई है. नाउ डिमांड एंड सप्लाई जो है वो प्राइस डिसाइड करने में भी बहुत हेल्पफुल है. जो डिमांड एंड सप्लाई की कर्व है वो जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है वहाँ पे प्राइस डिसाइड होती है. इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है. ना बहुत सारे फैक्टर्स भी है जो इसे इफ़ेक्ट करते हैं डिमांड एंड सप्लाई को. दैट इज़ प्राइस, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, पॉपुलेशन ग्रोथ, देन फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस. प्राइस इसीलिए कि अगर एज अ कंज्यूमर अगर प्राइस ज़्यादा है तो हम डिमांड कम कर देंगे, लेकिन अगर प्राइस कम है तो हम डिमांड बढ़ा देंगे. लेकिन सप्लायर के लिए अगर प्राइस ज़्यादा है मतलब उन्हें ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है तो वो सप्लाई बढ़ा देंगे, और अगर प्राइस कम है तो वो सप्लाई कम कर देंगे. देन फ्यूचर एक्सपेक्टेशन. एज अ कंज्यूमर अगर हम ये एज्यूम करते हैं कि फ्यूचर में इस चीज़ की प्राइस कम हो जाएगी तो हम अभी उसकी डिमांड कम कर देते हैं. बट एज अ सप्लायर अगर सप्लायर को पता चलता है कि फ्यूचर में इसकी डिमांड कम हो जाएगी या इसके प्राइस जो है वो कम हो जाएंगे तो वो अभी उसकी सप्लाई बढ़ा देगा. लेकिन अगर ऐसा पता चलेगा कि फ्यूचर में उसकी डिमांड बढ़ जाएगी और उसकी प्राइस बढ़ जाएगी तो अभी उसकी सप्लाई कम कर देगा. देन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस. ऑफ कोर्स हमारे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज होते रहते हैं, उसकी वजह से हम डिमांड में भी चेंज करते रहते हैं. So this was for today. Thank you very much for knowing more about economics.